त्रेतायुग के समय की यह कहानी हनुमान जी के एक अद्वितीय और रहस्यमयी कारनामे से जुड़ी है, जिसे आज तक कोई नहीं जानता। ये घटना रामायण के उस काल की है जब भगवान राम रावण का अंत कर चुके थे और सीता जी के साथ अयोध्या लौट चुके थे। राम राज्य में सभी सुख शांति से थे, लेकिन एक रात भगवान राम को स्वप्न में एक रहस्यमयी आकृति दिखी। वह आकृति एक काले सागर के बीच से पुकार रही थी। उसने कहा, प्रभु, मेरी मुक्ति आपके हनुमान के हाथों है। सुबह होते ही राम ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। काले सागर के पार एक रहस्यमय द्वीप है जहां से एक पुकार आ रही है। वहां जाओ और पता लगाओ कि कौन मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं तुरंत प्रस्थान करता हूं। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सागर का रंग काले धुएं जैसा गाढ़ा और रहस्यमय होता गया। वहां का वातावरण अजीब था। न कोई पक्षी, न कोई हवा, बस एक अजीब सी नीरवता। अचानक सागर में से एक विशालकाय लहर उठी और एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, हनुमान, ये सागर तुम्हारे जैसे साधारण वानर के लिए नहीं है। लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। हनुमान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भगवान राम का दूत हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान और उस राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस हर बार काले सागर की लहरों में गायब हो जाता और अचानक प्रकट होकर हनुमान पर हमला करता। लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से उसे मात दी। उन्होंने अपनी गदा से समुद्र को इतना जोर से प्रहार किया कि सागर के बीच में छुपा द्वीप दिखाई देने लगा। हनुमान उस द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पूरी तरह सुनसान था, लेकिन चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। द्वीप के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था। हनुमान ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां एक दिव्य महिला मूर्ति के रूप में जमी हुई थी। मूर्ति ने अचानक बोलना शुरू किया, हनुमान, मैं रानी विद्युतप्रभा हूं। रानी विद्युतप्रभा ने हनुमान को अपनी कहानी सुनाई। मैं रावण के भाई हिरावन की पुत्री थी। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो मेरे पिता ने मुझे एक श्राप दिया कि मैं काले सागर के इस द्वीप में तब तक कैद रहूंगी जब तक कोई राम भक्त मुझे मुक्त न करे। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी, क्योंकि केवल तुम्हारी शक्ति और भक्ति ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। रानी ने बताया कि उन्हें मुक्त करने के लिए काले सागर के भीतर छिपे एक नागमणि को प्राप्त करना होगा। वह मणि राक्षसों के राजा महाकाल के पास थी। हनुमान तुरंत सागर में कूद गए और महाकाल से युद्ध करने लगे। महाकाल अत्यंत शक्तिशाली था। उसने हनुमान को भ्रम में डालने के लिए कई मायावी जाल फैलाए, लेकिन हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से उसे हराकर नागमणि प्राप्त की। हनुमान ने नागमणि को रानी विद्युतप्रभा के चरणों में रखा। जैसे ही मणि उनके शरीर को स्पर्श करती है, उनका पत्थर का रूप टूटकर एक दिव्य स्वरूप में बदल जाता है। रानी ने हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस के कारण ही मैं मुक्त हो सकी। ये द्वीप अब एक पवित्र स्थान बन जाएगा जहां केवल राम के भक्त ही आ सकेंगे। रानी के मोक्ष के साथ ही काले सागर का जल धीरे धीरे स्वच्छ होने लगा। वहां जीवन लौट आया। पक्षियों ने गाना शुरू किया और दिव्य ऊर्जा ने सागर और द्वीप को शुद्ध कर दिया। हनुमान जी ने राम के पास लौटकर पूरी घटना सुनाई। राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साहस से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी का निस्वार्थ सेवा भाव हमें प्रेरणा देता है कि जब तक हमारा लक्ष्य पवित्र है, कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया हो तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपकी छोटी सी सपोर्ट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा।